कहते हैं जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, जिंदगी लेकिन बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से हम खुश होते हैं। तो आज हम राधा रानी सुन लो ब्रजवासियों की बातें। इन्हें जल्दी बुलाना। भाटेर वट की जय, बंसी वट की जय। जोड़ा ते आई हो। तुम्हारे प्यार के लिए बैठे। अरे वाह, पूरा तो कर लूं मैं, लड़का कहाँ से? यहाँ बसत है प्राण। प्राण हमारा वहाँ बसत है, यहाँ तो खाली खो। तो दीदी, जीजू और हनीशा तीनों ब्रेकफास्ट करने गए हैं और मेरा सुबह से कुछ भी पाने का मन नहीं है। वो होता है ना, जिसको नशा होता है उसको हैंगओवर होता है अगले दिन। तो बरसाना से आकर मेरा वही हाल है बस। आज मैंने सोचा था कि धूप नहीं है, मौसम काफ़ी अच्छा है, तो हम वृंदावन की परिक्रमा कर लेते हैं। लेकिन मेरी भांडेरवन की जो सहेलियाँ हैं उन्होंने मुझे कहा कि अब भांडेरवन आ जाओ। हनीशा भी वहाँ कभी गई नहीं है, तो मैंने सोचा आज भांडेरवन ही हो आते हैं। भांडेरवन से पहले मैं आपको ले जाऊंगी बंसीवट, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज भी महारास रचाने के लिए आते हैं। रानी की जय, भाटेर वट की जय, बंसी वट की जय, मानसरोवर की जय, जय जय श्री राम। और ये ऑटो वाले की भी जय, जो हमें ले चल रहे हैं। लग रहा है, क्या लग रहा है? ग्वालियर से। ग्वालियर से? क्यों ग्वालियर से? लग रहा है मेरे को आपका ग्वालियर से। ग्वालियर से। जब मैं ब्रजमंडल 84 को इस परिक्रमा के लिए आई थी तब मैंने ये वाला व्लॉग शूट किया था, इसलिए यहाँ पर रात है काफ़ी ज़्यादा और मेरे पैरों में ड्रेसिंग भी की गई थी, क्योंकि भांडेरवन से आते ही पैर में जो ब्लिस्टर था वो ख़राब सा हो गया था। उसकी वजह से मुझे आके ड्रेसिंग करानी पड़ी थी दोबारा से। फिर मैं ऐसे ही लंगड़ाते लंगड़ाते बंसीवट गई थी। और वही मैं 2 ब्रजवासिनियों को मिली थी जो मेरी सखी बन गई, और मैं आज उन्हीं को विज़िट करने आई हूँ। और मैंने उसके बाद उनके घर पे मधुकरी पाई थी। तो मधुकरी क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये कोई साधारण वट वृक्ष नहीं, ये वो साक्षी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम को स्वयं प्रकट किया। शरद पूर्णिमा की वो रात्रि, चांद अपनी संपूर्णता में था, यमुना शांत थी और वृंदावन सांस रोके खड़ा था। उस रात्रि श्री कृष्ण ने बंसी वट के नीचे बैठकर अपनी बंसी बजानी प्रारंभ की। पर ये कोई सामान्य संगीत नहीं था। वो बंसी सबको सुनाई नहीं दी, वो केवल उन्हीं तक पहुंची जिन्हें महारास के लिए आमंत्रण मिला था। जो गोपियां चुनी गई थी उन्होंने घर गृहस्थी, लोकलाज, कर्तव्य सब कुछ वही छोड़ दिया, क्योंकि जब कृष्ण बुलाते हैं तो आत्मा पहले चल पड़ती है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि ये गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं थी। शास्त्र कहते हैं ये वही महान ऋषि मुनि थे जिन्होंने युगों युगों तक तपस्या की थी और जिन्होंने भगवान से केवल एक ही वर मांगा था, हमें आपका सानिध्य दीजिए। इन गोपियों की कोई निश्चित आयु नहीं थी, क्योंकि आत्मा की कोई उम्र नहीं होती। प्रेम में न बाल्य है न वृद्धावस्था। महारास के प्रारंभ में जैसे ही गोपियां बंसीवट पहुंची, श्री कृष्ण ने मृदु स्वर से कहा, हे वृंदावन की स्त्रियों, तुम इतनी रात में क्यों आई हो? जंगल अंधेरा है, तुम्हारे पति, घर परिवार और कर्तव्य तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ये कोई क्रोध नहीं था, ये एक परीक्षण था, क्योंकि वह जानना चाहते थे क्या गोपियां भाव समर्पण और विश्वास के उस सर्वोच्च स्तर पर पहुंची हैं। गोपियां तरंगत हो उठी, उनकी आंखों में आंसू, हृदय में प्रीति और शब्दों में सत्य था। हे प्रभु, क्या आप स्वयं नहीं प्रेम की आत्मा हो? यदि आप आत्मा और समस्त जीवों की आत्मा हो तो हमने आपको पाने का अर्थ ये किया। हमने अपने घर, पति, परिवार और हर संबंध को आप ही के भीतर पाया है। हमारा प्रथम कर्तव्य आपका भजन है, आपका समर्पण ही हमारा धर्म है। जब गोपियों ने ये पूर्ण समर्पण और एकांगी विश्वास प्रकट किया
तो श्री कृष्ण की आंखों में आनंद की लहर दौड़ गई। ये न केवल स्वीकार था बल्कि भक्ति की पराकाष्ठा का सम्मान था। इसीलिए महारास केवल नृत्य नहीं था, ये भक्ति परम अनुभव था, जहाँ गोपी का मन, बुद्धि, वाणी और जीवन सिर्फ कृष्ण के अनुराग में स्थान पाते हैं। कृष्ण ने स्वयं को अनेक रूप में प्रकट किया हर गोपी के साथ, परंतु केंद्र में थी श्री राधा रानी। ये केवल नृत्य नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। भगवान श्री कृष्ण का हर गोपी के साथ पूर्ण व्यक्तिगत सानिध्य। किसी गोपी ने प्रेम से अपने हाथों से उन्हें भोजन कराया, किसी गोपी के साथ कृष्ण बैठे थे और उसकी बातें सुन रहे थे, और किसी के साथ बैठकर उसके केश गूंथ रहे थे। कहीं वह हंस रहे थे, खेल रहे थे, कहीं वे चुपचाप किसी गोपी के भाव सुन रहे थे। किसी के लिए वह सखा थे, किसी के लिए पुत्र, किसी के लिए प्रियतम। महाराज की सबसे अद्भुत बात ये थी, हर गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण केवल उसी के साथ है। पर तभी ही एक सूक्ष्म भाव उत्पन्न हुआ। गोपियों में थोड़ा सा मान आ गया। हम विशेष हैं, इसलिए कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। कृष्ण भगवान को मान बिल्कुल पसंद नहीं है। और बस वही क्षण था और श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए। संपूर्ण वृंदावन में सन्नाटा छा गया। गोपियां व्याकुल हो उठी, रोती हुई, पुकारती हुई। वह वन वन, लता वृक्ष, यमुना से पूछने लगी, क्या आपने हमारी शाम को देखा? और तभी ही गोपियां रोती हुई राधा रानी के पास पहुंचती हैं और वहां पर राधा रानी से पुकार लगाती हैं। उनसे पूछती है कि हमें कृष्ण कैसे मिलेंगे, और यहीं से राधिका दुलारी वाला भाव उत्पन्न होता है। तभी राधा रानी गोपियों से कहती है, अब केवल रोना नहीं, अब केवल पुकार नहीं, अब अपने हृदय को स्वर दो। और गोपियों ने तभी ही गाना प्रारंभ किया, और उस गीत का नाम है गोपी गीत। ये गीत कोई रचना नहीं था, ये विरह की चरम अवस्था थी। इसी गोपी गीत ने श्री कृष्ण को पुनः प्रकट होने पर विवश कर दिया। तभी ही श्री कृष्ण ने हर गोपी को वचन दिया था कि हर शरद पूर्णिमा को वे अवश्य आएंगे और महारास करेंगे। इसीलिए आज भी शरद पूर्णिमा केवल तिथि नहीं, एक स्मृति है उस वचन की। बंसीवट हमें ये सिखाता है कि जब हमारा प्रेम शुद्ध हो जाता है ना, तो भगवान स्वयं नृत्य करने आते हैं। एक बंसीवट वृंदावन में भी है, गोपेश्वर मंदिर के बाजू में। ये वाला बंसीवट भांडेरवन के पास है। माना जाता है कि आज भी इस वृक्ष से कृष्ण की बंसी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। पर मैंने 2 बार प्रयास कर लिया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे हार्ट बीट जैसी आवाज़ आती है। क्या सुनना क्या, लेकिन आ रही आवाज़ आ रही है। हाँ, जैसे शहनाई जैसे मुरली बजती ना प्रॉपर, अब वो पीछे वाले पेड़ से आ रही है, पक्की बात है। एक बात तो बिल्कुल तय है कि ब्रजवासी बहुत ही ज़्यादा सरल और सीधे हैं, क्योंकि बंसीवट से जब मैं वापस अपने टेंट की ओर बढ़ रही थी, तभी एक ब्रजवासिनी मुझे अपने घर ले गई और वहाँ पे बहुत ही प्रेम से मुझे आलू की सब्ज़ी और बाजरे की रोटी पकाई। मधुकरी वैष्णव परंपरा का एक अत्यंत पवित्र भाव है। जैसे मधुमक्खी हर फूल से थोड़ा थोड़ा मधु लेकर कभी किसी एक फूल पर अधिकार नहीं करती, वैसे ही साधक हर घर से थोड़ा सा प्रसाद भिक्षा लेता है, किसी पर बोझ बने बिना। उसके बाद मैं इन सब को मेरी मम्मी से मिलवाने टेंट ले गई। यही बसा दो वृंदावन में। सब लोग मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी दीदी रोज मिल जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, दीदी को यही छोड़ के चली जाओ, मेरे पास रह लेगी। आज ही मैं सबको बोल रही थी कोई रख लो इसको। अब मैं आई हूँ ब्रजवासियों के घर पे। हाँ, बंसीवट जाकर आए। राधे राधे।
याद हूँ मैं जानती हूँ। आई पहले यात्रा में आई थी, सबको याद है। हाँ, आ रही है बस। अरे वो क्या है ना, हम लोग को वापस जाने के लिए ना वो थोड़ा कौन सा ये लक्ष्मी है, ये प्रिया है, कैसे हो राधे? ये है मेरी दो सहेलियां जो मैंने मिली थी यहाँ पे। कैसे लग रहा है? ललिता शादी बुलाऊंगी, शादी में मैं राधे नहीं हूँ, ये राधे है। चलो ये मैं शादी बुलाऊंगी सबके कहा क्या कितना बोल रहे हैं? शादी बोली नहीं है, वो शादी भैया किसकी शादी हो रही है? मुझे दिवाली के 2 दिन पहले कॉल आया था प्रिया का, और दिवाली के दिन, और मैं उसके 2 दिन बाद ही निकलने वाली थी, तो मैंने इसको बताया, फिर इसने मुझे पूछा भी, अरे बाप रे, ये तब गोद में था ना, छोटा सा गोद में था, जैसे आ गए। चप्पल नहीं पहने हम, क्या है ना, हम निकले थे वृंदावन परिक्रमा करने। अच्छा, मैं बोली चलो निकलते भांडेरवन। परिक्रमा लगाया नहीं, अभी नहीं लगाई। हमने बोला वृंदावन हम कल गोवर्धन परिक्रमा इसलिए करके आए। चप्पल नहीं पहने हमने, कल गोवर्धन परिक्रमा करके आए। हाँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मैंने 1 हफ्ते पहले बात हुई और मैं आ गई यहाँ पे। हाँ, रोना नहीं है, रोना नहीं है, कितना प्यारा बच्चा है। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। ये राधा का भक्त है। राधे राधे श्याम मिला दे, टन 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 टन, राधे राधे टन 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 टन, राधे राधे टन टन। अभी कितना नहीं है, 1 महीने की हो गई, महीना भर की हो गई। 30 तारीख को 30 को महीना की। इस गुड़िया का क्या नाम रखा है? इसका भाव्या। भव्या। अरे पानी पी लो। कि दादा किशोरी लग रही है, ये तो किशोरी। कब हुई है? अभी 1 महीने की हुई है। 30 तारीख को। 30 सितंबर की छोटी है। लाली तुम भूल जाएंगे अपनी शादी में सबको, जितना भूल मम्मी कैसी है आपकी? ये तो मेरी शादी के पीछे पड़ी है। इनको बहुत जल्दी बनी। मम्मी पापा ठीक है? सब ठीक है। हाँ, मम्मी इस बार नहीं। हमने कहीं मम्मी को ले लिया। लहसुन प्याज खा लेती हो? नहीं खाते हैं ना, कुछ बना लिया। याद है इनको, याद है अच्छे से। नहीं खाता। आलू टमाटर बना दो। हाँ चलेगा। आपने मस्त तीखी तीखी बनाई थी, मुझे याद है अच्छे से। ठंडी गरम गरम खा के अच्छा लग रहा था। शाम को हंडी चलेंगे आरती के टाइम में, ठीक है? जब तक खाना बना लिया। आरती कितनी बजे होगी? नाम क्या तेरा? जयंत। जयंत भाई की जय हो। अरे नहीं आएगा, बहुत होशियार है, बहुत होशियार। नहीं नया ना, हम लोग नए लोग हैं ना। हाँ सही बात। हम लोग इतना डरावने नहीं है, तो जब हम जाएंगे तो तब तक तेरी दोस्ती हो जाएगी। नहीं वो फैमिली वालों के अलावा। हाँ नहीं, अभी छोटा भी क्योंकि अब नए नए हो रहे हैं। सही बात। बाय बाय। चलो प्रिया का है, चलो। हाँ अम्मा चल रही है ना, वो बुला रहे हैं। बहन जी को लाती नहीं, आप ब्रज दिखा ले। मम्मी ना, हाँ नहीं बहन दीदी अभी छोड़ो, है। अब कहाँ आएंगे। हाय, ये लक्ष्मी प्रिया के दोस्त है ये लोग। प्रिया की दोस्त है। हाँ अरे यहाँ की कुत्ते बहुत वो है, चल है ना। मेरे को याद है रात को पीछे आते थे ये लोग कुत्ते। हाँ बोलने जाने के लिए नहीं कुछ नहीं करेगा वो। आओ इनके प्लॉट जाएंगे। यहाँ पे गाय है इनकी। ये बछड़े को छू सकते हैं कि चिल्लाएगा? नहीं चिल्लाएगा, डर रहा है वो। इनकी बहन और मैं एक ही क्लास में संगीत सीखते थे, तो मैं भजन गाती थी। हम लोग साथ में गाते हैं। देख रहे हैं वहाँ से कौन अतरंगी लोग आ गए। अभी 2 महीने पहले मारी ना। हाँ वो उसको लग रहा है ना, उसकी बच्ची को भी। बच्चे को छू रहे हो हाँ, ना, वही। वैसे नहीं मारती है। मार रही है, तो इसको गुस्सा आ रहा है ना, इसके बच्चे को छू रही है। हाँ इसलिए वो। तो वैसे कौन देखता है इनका देखभाल? मम्मी करती है। अच्छा, मम्मी वगैरह दूध निकालना आता है तुम्हें? नहीं। किससे आता है? किसको? प्रिया को। अच्छा, थोड़ा बहुत दूध आता है तुम्हें निकालना? अरे वाह। पीछे बंसीवट का भी है और आगे से रास्ता जाता है भांडेरवन के लिए। तो फिलहाल हम जा रहे हैं भांडेरवन। हमारी जो परिक्रमा होती है ना, वो यहाँ आती है। बढ़िया है। और स्टे जो हम करते हैं वो ये वाले फील्ड पे होता है। यहाँ पे हम रुकते हैं
अभी यहाँ टेंट लगने लगेंगे, यहाँ अभी टेंट लगने वाले हैं, तो इसलिए वो कटाई कर रहे हैं खेतों की ताकि स्टे कर पाए। अभी 1-2 दिन में ही पहुँचने वाली है परिक्रमा यहाँ पे। हमारी परिक्रमा भांडेर वन गोपाष्टमी के दिन आती है, तो अगर आप मेरी पिछली भांडेर वन की वीडियो देखेंगे तो गोपाष्टमी के दिन हम यहीं पर हैं भांडेर वन में। और ये वीडियो है 29 अक्टूबर की और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी थी, मतलब परिक्रमा बस अगले ही दिन आने वाली थी। यहाँ लगती है परिक्रमा, हाँ, वो ये खेत अभी खेत पे। वो ट्रैक्टर से ना जोते गए थे, वो कर ही रहे हैं, अलग कर हाँ, दिया हाँ। उन्होंने। उसमें अब वो हो जाएगा, मतलब टेंट कल वगैरह परसों ही आने वाली है शायद से, है ना? हाँ मेरे हिसाब से कल ही आएगी। दिवाली पे आ रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, फिर उसके बाद आई नहीं, अब आ जाएगी। मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि मुझे इस बार भी कार्तिक में आना था, लेकिन पता नहीं हो पाया। पर अगली परिक्रमा मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, मतलब मैं खुद से प्रॉमिस कर रही हूँ। प्रिया कैसी हो? ये मेरी सबसे पहली दोस्त है। पर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुमने एक तो दिवाली पे कॉल किया और ऊपर से मतलब वृंदावन भी आना ही था। और मैं स्कूल से आई थी। अच्छा, मुझे मम्मी ने बताया कि तेरी फ्रेंड आ रही है। उनके अच्छा कभी अभी ओह मैं स्कूल से आई थी तब। अच्छा। राधे चलते चलते राधे राधे लक्ष्मी बोले राधे राधे प्रिया भी बोले राधे राधे देखा बोले राधे राधे गलन की राधे राधे सब मिल बोलो राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे वृंदावन की मेरी। और कौन सी आप बोलो, मेरे को इतनी वाली आती है राधे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा, रास रचाते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा, रास रचाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी राधे चप्पो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे चप्पो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, राधे 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 चप्पो चले। अच्छा, भांडेर वन की गलियों में श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएं की है। भगवान यहाँ पर गौचरण के लिए आते थे। भगवान ने यहाँ पे किसका वध किया है भगवान ने? वो राक्षस कौन सा था जो लंबा हो गया था आसमान तक? फिर बलराम जी ने उनको मारा था घूसा। व्योमासुर नहीं। अम्मा राम राम जी दादी ने। राधे राधे, कैसे हो? सब ठीक? मजा आ रहा है तुमको तो बहुत, है ना? हमारी खिल्ली तो नहीं उड़ा रही? अरे नहीं यार। हरीशा, भांडेर वन में स्वागत है। देखो मेरा भाई ही रहा। अच्छा, राधे राधे। अच्छा, भाई यहाँ अलग से करता है? हाँ, नहीं पापा के साथ ही है। ओके, तो हम जिन ब्रजवासी के घर आए हैं वो इनके भाई है, तो आप जब भी भांडेर वन आते हैं इनके पास जरूर आए, इनसे मिले। राधे राधे। आप मुँह पूरे खा लो। इनके भाई है जी, भाई है इनका। ले लो। भाई है। और लेके चलेंगे घर पे। और भी है, आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम। हाँ आइसक्रीम है अंकल की। हाँ चलो। अरे राधे राधे, कैसे हो आप? बढ़िया। अभी घर जा रहे हो आप? मूंगफली बेच रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं। अरे वाह, वो है ना आपका? हाँ, खा लेना आइसक्रीम, ठीक है। हाँ, जो भी भांडेर वन आता है मंदिर के ठीक सामने ही है इनका, तो आइए जरा सपोर्ट करना है इनको। और वो आइसक्रीम का गाड़ी लगा है। खाना आइसक्रीम। आ जाओ, आज ठीक हो गई हमको। क्या खा रहे हैं? हम तो खाते रहते हैं। छोटा भाई गोरा। सब राधे राधे, कैसे हो?
छोटा है हेलो हाय यू लुक वेरी स्मार्ट ये आगे यहाँ मंदिर है। भांडीर वन। भक्त परंपराओं और कुछ ग्रंथों में ये वर्णन मिलता है कि भांडेर वन में श्री राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। ये विवाह कोई सांसारिक विधि नहीं बल्कि एक दिव्य, आध्यात्मिक और लीला स्वरूप विवाह माना जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने योग्य है। दाऊ जी ने यहाँ पे प्रलंबासुर का वध किया था। वो भी एक लीला है बहुत सुंदर सी। मैं पिछली बार जब ब्रजमंडल आई थी तब मैंने सुनाया था, तो आप चाहे तो देख सकते हैं। हम ये जानते हैं कि श्री राधा और श्री कृष्ण दो नहीं हैं, वे दोनों एक ही स्त्रोत्र से प्रकट हुए हैं। शक्ति और शक्तिमान का भेद केवल लीला के लिए है, तत्वतः वे अभिन्न हैं। मैंने ये बात बहुत विस्तार और बहुत सुंदर भाव में अपने बरसाना वाले व्लॉग में समझाई है कि श्री राधा और श्री कृष्ण को विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी कुछ शास्त्रों और ब्रज परंपराओं में उनके विवाह का वर्णन मिलता है। सो शादी तो हो चुकी, लेकिन जिस तरह से हमें भी लिफाफे मिलते हैं, तो देखो राधा रानी का पर्स भी भरा हुआ है शगुन के लिफाफों से। बोलो राधा रानी की जय हो। क्योंकि हर भक्त का भाव एक जैसा नहीं होता। कोई उन्हें विरह में पूछता है तो कोई उन्हें संयोग में। अगर आप इस विषय को गहराई से समझना चाहते हैं तो मैंने इस पर पहले ही एक पूरा वीडियो बनाया है। आप उसे मेरे ब्रजमंडल 84 को उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, आप वहां जाकर आराम से उसे देख सकते हैं। ये वीडियो बस एक संकेत है, पूरा भाव, पूरा तत्व आपको उस वीडियो में बहुत सुंदर रूप में मिल जाएगा। आइए दर्शन कर लेते हैं। हाँ, और एक बात, ब्रज में हर कथा उत्तर नहीं देती, कुछ कथाएं केवल प्रेम को गहरा कर देती है। जय श्री राधे। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मुझे अभी बोला कि भांडेर वन में विवाह होती है, कर लो। इधर आओ, थोड़ी इधर आओ। आ गई। विवाह तो कर लूँ मैं, लड़का कहाँ से आएगा? लड़का आप लेके आओगी ना। तो लड़का ही फैमिली वाले का तो मेन है। नहीं, फैमिली वाले ही चूज कर सकते हैं, आप कर सकते हो। राधे राधे। मैं आई थी पिछले साल जब यहाँ यात्रा आई थी ना, यात्रा आई थी, यात्रा तब मैं आई थी। हाँ, कुर्सी लाओ, बैठते हैं इधर। वरना कुछ नहीं प्यारी, देखूं तो जीजिए तन मन तुम पे तो अब तक सब मिलजुल के करते होगे ना सारे काम। यहाँ पे बैठना होता है, उसे फोल्ड कर करके बनाया है, एकदम गोल गोल कर। अच्छा है ना, यहाँ पे झाड़ू भी ऐसे ही बनते हैं ना, किसी सीख से काट के लाई हूँ मम्मी खेतों से। वाह। हाँ, रखिए इधर। राधे सब ये सब अच्छा लगता है। वो रखी झाड़ू, वो रखी बना के रखी है, कम से कम 1-1.5-2 साल के लिए हो जाएंगी। श्याम श्याम राधे राधे शांत है पर ये। दोनों में शांत कौन है ज्यादा? अभी दिख तो ये रही है, पर कौन है? जे शांत है वो तेज है। इसलिए जो बड़े होते हैं वो शांत होते हैं। कौन? ये छोटी है, मैं बड़ी। इनका प्रसिद्ध आलू की सब्जी है। तो यहाँ कहीं भी रहो, नीचे भी रहो, ऊपर भी रहो। मुझे याद है जब हम परिक्रमा करने आए थे तब इन्होंने आलू की सब्जी बनाई थी, वो भी एकदम तेज तेज तुरंत बनाई थी ना, कि मैं नहीं खाती थी। हाँ, जब भी बनाई ना। हाँ। और इन्होंने इतनी अच्छी चटपटी तीखी तीखी बनाई। एक तो ठंड था, बहुत ज्यादा ठंड थी, तो एक होता है हाँ बाजरे की रोटी थी। जब आटा पिस गया, अब ये आटा चला नहीं है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, बाजरा वो ऐसे ही रखा हुआ है उधर, हाँ, अभी रखा है, आटा नहीं ऐसा है। हाँ, आटा नहीं तो इतना टेस्टी बना था ये। अभी खा के देखना आप, मस्त तीखा तीखा, ऐसे ठंड में आपको खा के अच्छा लगेगा, एकदम चटखारे आएंगे। पर इसको हाँ, अभी बनाया उसने एक। मुझ पे डांट पड़ती है इसलिए, क्योंकि इसको आता है, मुझे नहीं आता है। ऐसे में प्रिया को बहुत सारी चीजें आती है, जैसे गाय से दूध निकालना, है ना? प्रिया तुम तो बड़ी आप लोग का खेत भी है क्या? हाँ। वाह, कहाँ? यही पीछे। नहीं,
दूर है रोड पे। एक तो वहाँ था तो भांडी, जाते रहते हो? हाँ भांडी रोड के पीछे एक तो एक मार्ट की साइड है और ओह, एक इधर की मार्ट साइड के है और पास एक हाँ एक इधर अभी की मैं side परसों पानी भर के आई उसमें। अच्छा, अरे वाह। तो वो भी काम सब करना होता है, मिलके करते हो? काटने नहीं, अलग अलग है। तो बाजरा अपने खेत का होगा आप लोग का? हाँ बाजरा आपने। हाँ हाँ, आ जाओ। हाँ प्लीज, सब खाएंगे ना, अच्छा लगेगा। ब्रजवासियों का एक तो वैसे भी हाँ, जूठा खाना ही लगेगा, चाहिए। हमको अच्छा इनका लगेगा। जूठा खाना चाहिए वैसे भी, हाँ। ब्रजवासी है ना। नहीं, वैसे भी अच्छा भी लगता है खाली उनका। सबसे शैतान कौन है घर पे? होंगे नहीं, सभी मिलके करते होंगे, तूफान होंगे एकदम। दिख रहे हैं ये सब शैतान, दिख रहे हैं। चाक लीला हैपनिंग हियर इन भांडर वन। एंड नॉट ओनली ऑफ एल्डर्स, लेकिन वहाँ पे देख सकते हो आप जो छोटे बच्चे भी चाक लीला कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो छोटू हमारा टोपी पहन के जो बैठा है ना, वो बेस्ट है। और ये देखो यहाँ पर ये, एंड शी इज सो स्वीट यार, शी इज सर्विंग एवरीवन। वाओ। और ये दादियाँ बैठी हैं दोनों, अचार के लिए भी याद दिलवाया। तो मिर्ची की अचार तुम्हारे प्यार के लिए बैठे। अरे वाह, स्वीट। एक्चुअली ये चीज है कि ब्रजवासी और भगवान स्वयं ये सब सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। आपके प्रेम के भूखे हैं, आप प्रेम नाचता है। मच गया शोर सारी नगरी रे, सारी नगरी रे, आया बीरज का बाका संभाल तेरी कगरी रे। वो देख रहा है, बोल रहा है। आया बीरज का बाका संभाल। हरीश स्टॉप हियर से। इशारों बुलाई गई रे बरसाने की छोरी, बम्बई वाली छोरी, पूछरी के लोटा की क्या बात है बंसी वाले, शाबाश है। देखो तुमने बच्चा को बुला है, बच्चा बहुत है तुम। जी नहीं बजता तो नहीं आते। इनके घर कैसे होंजा लहरा है, लोग आए बच्चा सब पड़ोस के है ना, पड़ोस के आए सब बहुत सारे बच्चे। गूंजेगा बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा, बच्चा बच्चा अरे रोए जरा जमुना जाऊ साइड कर मेरे भारत का बच्चा बच्चा कर दी। छोटी अम्मा की नात नहीं है, सबरी नात की। और आप किसके बहू हो? छोटी अम्मा की ना मेरी चाची है, मेरी ये सबसे छोटी है, ये बीच वाली तीन है, मतलब तीन, तो चार और एक कवर है। अभी जो बैठी वो दो कवर है। 4 साल पे चलो हम सब बहुत एंजॉय किया, हमने भी किया, इन सबने भी किया। हरीश आपको कैसा लगा यहाँ पे? बहुत अच्छा लगा। कहते हैं जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, जिंदगी लेकिन बेहतरीन होती है जब आपकी वजह से हम खुश होते हैं। तो आज हम बहुत खुश हैं आप सबकी वजह से, तो दिल से थैंक यू। सभी अच्छे लगे, मेरे को सब्जी से लेके रोटी से लेके ये दूध और आपका जो ये वेलकमिंग था, बहुत 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 अच्छा था। ये इनके हस्बैंड है, ये छोटी वाली, ये तीसरे नंबर के चाचा हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारे चक्कर में अपनी बच्ची भूल गई। वो देखा ना शुरू में गोद में थी, मस्ती ऊपर आ गई। आप लोग को सब ये व्लॉग देखना, ठीक है? मैं एडिट करके भेजूंगी आपको, आप सब देखना, ठीक है? चलो राधे 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 राधे, एंड थैंक यू दिस वन देविका फॉर गेटिंग मी ओवर हियर। थैंक यू सो मच। तो हमने शॉल और स्वेटर्स ले लिए बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। और तुम दोनों प्यारी प्यारी देवियों, फिर से मिलेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है? तुम लोग प्रे करो राधा रानी से कि वो हमें जल्दी बुलाए, ठीक है, राधा रानी सुन लो ब्रजवासियों की बातें। इन्हें जल्दी बुलाना। लड़ना मत आपस में ज़्यादा, ठीक है? आप ऐसा बोलो, राधा रानी से बोलो।
राधा रानी यहीं पे आता है। हाँ कि मेरे को ब्रजवास मिले, ऐसा बोल दो, ऐसा बोलो राधा रानी को मुझे ब्रजवास मिले। राधा रानी ब्रजवास में ले आना। आपकी ज्यादा सुनेंगे ना इसलिए। चलो बाय, बहुत मजा आया। हाँ एक सेकंड, अच्छा ये वाले टमटम में जा रहे हैं। चलो बाय, राधे राधे। फिर मिलेंगे, ठीक है, जल्दी जल्दी। आप लोग भी प्लान करना कभी मुंबई आने का, ठीक है, मैं ही बुलाऊंगी आप लोग को। आप लोग तो आओगे नहीं, मुझे पता है। बाय राधे राधे। बाय राधे, बाय बाय बाय। चलो बाय प्रिया। बहुत मजा आया, थैंक यू दिल से। और ये शॉल इसी में जोड़ाते आई हो। जोड़ाते आई हो आपकी बार। अंकल राधे 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 राधे। बाय प्रिया, बाय राधे राधे। सो नाइस। हाँ पक्का पहुँच के फोन करूंगी मैं, ठीक है, फोन करती हूँ मैं पहुँच के। हाँ बैलेंस, हाँ 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 पक्का, ठीक है। बहुत अच्छे हो सब लोग, बाय। मेरे को पहचानोगे ना इसके बिना। इनको दे देना, शॉल और स्वेटर इनको दे देना। हाँ हाँ ठीक है, बाय 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 बाय। ये भी शॉल पहन के आए ना, क्योंकि ठंडी लगेगी। हाँ ज्यादा प्यार मत दे इनमें। क्यों? सो टुमारो इज गोपाष्टमी और जो हमारी परिक्रमा थी ब्रजमंडल 84 BT9 आ गया, VO9 तो वो कल आ रही है भांडेर वाली। आ गया, तो ये आ सब गया, बता रहे थे कि कल यात्रा आने ही वाली है वैसे भी। एक मिनट, तो बहुत मन था सबसे मिलने का भी यात्री आप से। अपना बंद किया ना, पर ठीक है, it's okay, fine। कनेक्ट कांट कनेक्ट आ रहा है। और ये लोग सब बहुत आप ज्यादा अपना sweet बंद है। करो। हाँ कर दिया मैंने बंद। हाँ, और ये लोग सब बहुत ज्यादा स्वीट है, बहुत मजा आया, हमने बहुत एंजॉय किया आज। जैसे लिख रहा है कांट कनेक्ट। इनने हमें ऑटो भी बुक करके दी, स्वेटर्स दिए हैं, तो बोला कि ये ऑटो वाले नेबरहुड में ही रहते हैं, तो हम सब स्वेटर और ये सब जो है वो दे देंगे। कल बारिश हुई थी ना बरसात जाते हुए। हाँ हो गया, चलो हो गया। ब्लूटूथ चलो, अभी हम कनेक्ट कर रहे हैं। चलाते हैं, चलो। राधा गोरी गोरी से शुरू करो। हाँ, वो लगा दो। राधा गोरी गोरी से शुरू करते हैं। करके इशारे बुलाई गई रे। वही लगा दो। हाँ मेरे को तो वो